नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. मैनागुड़ी में वहाँ के विधायक द्वारा एक पत्रकार को थप्पड़ मारने की घटना को केंद्र कर सभी जगहों में पत्रकारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आज सिलीगुड़ी के पोस्ट ऑफिस के सामने गांधी जी की मूर्ति के समक्ष सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के सभी पत्रकार इकट्ठा होकर हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए इस घटना की निंदा और विरोध करते हुए नजर आए। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के जनरल सेक्रेटरी अंशुमन चक्रवर्ती ने कहा, इस मुद्दे को लेकर के विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी। आगामी काल शहर के सभी जर्नलिस्ट काला बैच पहनकर संवाद संग्रह करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन को भी इस पर कदम उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी कलम की ताकत काफी ज्यादा है। আপনারা জানেন যে গতকালকে ময়নাগুড়িতে এক সাংবাদিককে ময়নাগুড়ির বিধায়ক সে প্রকাশ্যে চর মারে, তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা এই গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করলাম। শুধু আজকেই নয়, সেই অভিযুক্ত বিধায়ক যদি ক্ষমা না চান তাহলে আগামীকাল প্রত্যেকে এই চর মারার প্রতিবাদে কালো ব্যাজ পরে আমরা খবর সংগ্রহে যাব। খবর সংগ্রহ করব আমরা, কারো কোনো খবর পছন্দ না হতে পারে তার জন্যে চর মারবে, এটা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই যখনই এই ধরনের ঘটনা ঘটবে, সাংবাদিকের উপর আক্রমণ হবে, আমরা কিন্তু রুখে দাঁড়াবো। অনেক সহ্য হয়েছে, আর কিন্তু সহ্য করব না। এবার আমরা রুখে দাঁড়াবো। আমাদের কলমের জোর কতটা সেটা আমরা প্রমাণ করে দেব। আপনাদের থাপ্পড়ের থেকে আমাদের কলমের জোর অনেক বেশি, সেটা এবার প্রমাণ করার সময় এসেছে এবং আমরা সেটা করবই। सांसद अभिषेक बैनर्जी ने ऐतिहासिक जलपेश मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर के जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर दिया सकारात्मक आश्वासन। युवा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अभिषेक बैनर्जी उत्तर बंगाल के तीसरे दिन बुधवार को जलपाईगुड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने जलपाईगुड़ी के ऐतिहासिक जलपेश मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे सांसद अभिषेक बैनर्जी जलपेश मंदिर पहुंचे। उसके साथ मैनागुड़ी के विधायक अनंत देव अधिकारी, मैनागुड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष शिवम राज बासुनिया, जलपाईगुड़ी जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सैकत चटर्जी समेत अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्तागण मौजूद थे। जलपेश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सांसद अभिषेक पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़े। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे यहां से चालसा के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इधर Z+ सुरक्षा प्राप्त सांसद अभिषेक बैनर्जी मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर मंदिर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। दूसरी ओर जलपेश मंदिर के पुरोहित ने मीडिया को बताया कि सांसद अभिषेक बैनर्जी के समक्ष जलपेश मंदिर के जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा गया। पुरोहित ने बताया कि सांसद ने उनके प्रस्ताव पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। बाबा जलपेश्वर धामके निये आशपाशे যত আছে এলাকা সবাই আমরা তার উপর নির্ভরশীল। আপনি কৃপা করবেন আপনাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে সেটা যাতে এখানে যাতে আরো উন্নতি হয়, আশপাশের এলাকাগুলো উন্নতি হয়, ভালো থাকে, সব মানুষ ভালো থাকে। ঢোকার পর থেকে পুজো করলেন, পরপর পুজোটা কে কে দিয়েছেন? উনি একাই। উনি কিছু জানতে চাইলেন কি আপনার কাছে মন্দির? না, এখন কোথায় গেলেন তা তো বলতে পারছি না, আমি ভিতরে ছিলাম। প্রথমে বাবার অভিষেক হলো, ছোট করে অভিষেক করানো হলো, তারপরে বাবার পুষ্পাঞ্জলি, তারপরে আরতি করে আমি আশীর্বাদ দিলাম। আমাদের যে আসছে অভিষেক ব্যানার্জি, উনি এই ডালা দিয়ে পুজো। 10টা বাজে, মোটামুটি 11টা ধরে নেন। খুব ভালো লাগতেছে, খুব সুন্দর আয়োজন তো, খুবই ভালো। आज सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिला C2 के नेतृत्व में टोटो चालकों की समस्या को लेकर एक ज्ञापन पत्र SDO को सौंपा गया। गौरतलब है कि शहर में बिना 3 नंबर वाले टोटो चालकों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई सख्ती के साथ हो रही है। इसी बीच टोटो चलाने वाले काफी परेशानियों से अपना गुजारा कर रहे हैं। संगठन के जिला सचिव समन पाठक ने कहा कि या तो प्रशासन टोटो चालकों को अपने टोटो सड़क पर चलाने की अनुमति दे या फिर उन्हें मुआवजा दे।
कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में 18,088 नए मामले आए, 264 की हुई मौत। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,078 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 264 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 18,088 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1,03,74,932 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 264 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना की जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,50,114 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 21,314 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 99,97,272 लाख लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। गोजामुमो 36 नंबर समष्टि युवा मोर्चा का हुआ पुनर्गठन। गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा 36 नंबर समष्टि का समिति का गठन हुआ। समष्टि के पुराने समिति सदस्य सही तरीके से सांगठनिक रूप से कार्य नहीं कर रहे थे और इसी को केंद्र कर उक्त समिति का विघटन किया गया। आज 36 नंबर समष्टि अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र एवं गांव के लोगों से परामर्श करते हुए नई समिति का गठन किया गया। उक्त बात की जानकारी गोजामुमो कालिम्पोंग जिला समिति महासचिव अमीर बस्नेत ने दी है। इस नई समष्टि के अध्यक्ष के रूप में सोनम भूटिया और उपाध्यक्ष छेसाङ तामाङ को चयनित किया गया है। जुन 36 नम्बर समष्टि हो युवा मोर्चा गठन गरिएको छ, यसमा जुन भार हामीलाई 36 नम्बर समष्टिको नयाँ युवाहरूलाई जुन भार दिएको छ त्यो भारलाई सही ढङ्गमा लगेर युवाहरूको लागि एउटा नयाँ मार्गको लागि नयाँ केही गर्नुको निम्ति हामी पार्टीले जुन निर्देश गर्छ त्यही अनुसार काम गर्नेछौँ भन्दै विशेष तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि 36 नम्बर समष्टिमा युवा मोर्चाको आज समष्टि कमिटी गठन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र तपाईँहरूलाई विदित छ कि 36 नम्बर समष्टिमा युवा मोर्चा जुन पहिला थियो त्यो युवा मोर्चा जाने जसलाई हामी नेतृत्वको भार सुम्पिएका थियौँ, उहाँहरूले 36 नम्बर समष्टिका युवाहरूको निम्ति सक्रिय रूपले काम गर्न नसकेको र नेतृत्व दिन नसकेको कारणले त्यो कमिटीलाई हामीले विघटन गऱ्यौँ। उहाँहरू आफै पनि निष्क्रिय रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुरानो कमिटीलाई विघटन गरेका थियौँ। अनि अहिले पुनर्गठन गर्नको लागि हामी विभिन्न गाउँमा गएर 36 नम्बर समष्टिका विभिन्न क्षेत्रमा गएर युवाहरूसँग सम्पर्क साट्ने काम गरिरहेका थियौँ। र आजको दिन चाहिँ हामीले सबै युवाहरूलाई भेला गरेर नेतृत्वहरूलाई भेला गरेर यो नयाँ कमिटी गठन गर्ने काम गरिएको छ। र आजदेखि उता यो कमिटी जुन बनिएको छ म तपाईँहरूलाई यो नाम पढेर सुनाउँछु। उहाँहरूलाई चाहिँ 36 नम्बर समष्टि युवा मोर्चाको कार्यभार सुम्पिएको छ र प्रेसिडेन्टको रूपमा हामीले सोनाम भुटियाज्यू जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले प्रेसिडेन्टको रूपमा चयन गरिएका छौँ, हाउसले चयन गरेको हो। र भाइस प्रेसिडेन्ट छेसाङ तामाङ र एकजना अझै भाइस प्रेसिडेन्ट हामी पछि नियुक्त गर्नेछौँ। त्यसपश्चात हामीले जनरल सेक्रेटरी अनिल भुजेल, एजिएस मिलन तामाङ र प्रितम मिजार, अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी सरोज राई, ट्रेजररको जग्गा खाली राखेका छौँ र एडभाइजरहरूमा 2 जना जिप्सम लेप्चा र सागर राईलाई एडभाइजरको रूपमा राखेका छौँ। यसरी नै एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूमा दिव्यराज छेत्री, सुरज भुजेल, सुनिल छेत्री उहाँहरूलाई एक्जिक्युटिभ मेम्बरको रूपमा कमिटीमा राखिएको छ र सागर राई उहाँलाई पनि एक्जिक्युटिभको रूपमा ल्याइएको छ। म तपाईँलाई अझै जानकारी के गराउन चाहन्छु भने यो कमिटीले अब आउँदो दिनमा फेरि एउटा मिटिङ गरेर चाँडैले मिटिङ गरेर एरिया वाइज विभिन्न गाउँ जस्तै डुम्रा छ, पुदुङ छ, है यहाँ रौसे छ, सिटफान छ, अनि म्युनिसिपालिटीको वार्डहरू छ, त्यो ठाउँबाट पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू समावेश गरेर एउटा ठुलो कमिटी उहाँहरूले फेरि पूर्णाङ्ग कमिटी बनाउनु हुनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई 36 नम्बर समष्टिभित्र जति पनि गाउँ छ, जति पनि युथहरू अब गाउँ बस्तीदेखि लिएर म्युनिसिपालिटीको वार्डमा छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क साट्नको लागि र त्यो युथहरूको विविध समस्याहरू छ। किनभने आजको दिनमा युथहरू नै पीडित छ, राजनीतिले युवाहरूलाई पीडित
बनाएको छ। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981. SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाडा, सिलिगुडी। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001115412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। टैंकर विवाद को लेकर गरमाया NGP इलाके का माहौल। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प विरोध में आज INTTUC की ओर से निकाली गई रैली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के टेंडर में टैंकर का किराया कम करने को लेकर 2 गुटों में मंगलवार को हिंसक झड़प हो गई थी। इससे NGP इलाके का माहौल गर्मा गया था। लाठी, बांस और ईंट पत्थर के साथ हुई झड़प में दोनों गुटों के कई लोग जख्मी हुए थे। जानकारी मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस रैफ के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। दूसरी ओर आज बुधवार को INTTUC की ओर से हिंसा के विरोध में रैली निकाली गई। NGP नेताजी मूर्ति के सामने से शुरू होकर IOC कार्यालय के सामने खत्म हुई। सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों ने इसमें भाग लिया। आपको बताते चले कि टैंकर का किराया कम कर IOC द्वारा टेंडर जारी करने से टैंकर मालिक और चालक बौखला गए। पुराना किराया बरकरार रखने की मांग पर तृणमूल समर्थित INTTUC संगठन के सदस्य बीते 4 दिनों से न्यू जलपाईगुड़ी स्थित IOC के सामने धरने पर बैठे थे। मंगलवार दोपहर आंदोलनकारी INTTUC के सदस्य टैंकर मालिक व चालक के साथ जलपाईगुड़ी जिला अधिकारी ने बैठक कर गतिरोध खत्म करने को कहा। INTTUC का आरोप है कि दोपहर के समय बदमाशों ने अचानक ईंट पत्थर से हमला कर दिया। उसके बाद लाठी और बांस से भी मारपीट को उतारू हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के सामने भी दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसाए गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए
पुलिस ने रैफ को उतारा। पुलिस की सख्ती बरतने पर हिंसक झड़प शांत हुआ। INTTUC नेता प्रसन्नजीत राय ने बताया कि जिला अधिकारी से बैठक के बाद धरना खत्म करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उसी बीच कुछ लोगों ने उनके साथ INTTUC समर्थकों पर हमला कर दिया। वहीं दूसरे गुट ने भी तृणमूल समर्थक होने का दावा किया है। दूसरे गुट का नेता भी तृणमूल से ही संबंधित है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता जयदीप नंदी ने इस पर क्या टिप्पणी कहा वो भी सुनिए। আমাদের মিছিলটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা জানেন যে কালকে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছিল, যেটা এসডি সাহেবের ওখানে হয়েছিল। ওখানে ভিডিও এসডি সাহেব এবং আমাদের এখানকার অনেক লোক ছিল, ইন্ডিয়ান কর্তৃপক্ষ ছিল, ডিজিএম ছিলেন। তাদের মধ্যে আমাদের একটা খুব সুন্দর মিটিং হয়েছিল যে এই যে টেন্ডার প্রক্রিয়াটা এটাকে কিভাবে ক্যান্সেল করা যায় বা এটাকে নতুন করে কিছু করা যায় কিনা বা এক্সটেনশন করা যায় কিনা, এরকম একটা চিন্তাধারা করার জন্য আমাদের একটা টাইম দিয়েছিল যে একটা দিন কমসে কম টাইম দেওয়া হোক। 12টার সময় আজকে মিটিংয়ে বসার কথা। আমরা ওখান থেকে এসে খুব আনন্দই ছিলাম। আমরা যাক কালকে আমরা বসে আলোচনার মাধ্যমে হয়তো এটা শর্ট আউট হয়ে যাবে, তার জন্য আমরা এখানে এসে সবাই মিলে বসলাম। বসার পরে আমরা আজকে 12টা যাবো বলেছিলাম। যাই হোক, এখানে বসার পরে হঠাৎ দেখলাম বহিরাগত কিছু লোকজন যারা নাকি বানারহাট থেকে এসছে এবং বানারহাটের লেবার তাদেরকে নিয়ে এসে কোন বাগান থেকে নিয়ে এসে আমরা জানি না, তো বানারহাট লেখা ছিল গাড়িটার মধ্যে। দেখলাম সেই গাড়ির মধ্যে কিছু জিনিসপত্র ছিল, লাঠি ঠ্যাঙা ছিল, কিছু তীর ধনুক ছিল। তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যেখানে একতরফা যেটা রাবণ রাজত্ব যেটা বলে সেটা করতে যাচ্ছে। এবং আদানি গ্রুপের মতন আম্বানি আদানি যেরকম একাই ব্যবসা করবে সেরকম টাইপের ব্যবসা এখানে করতে চাইছে। আমাদের যেটা পোষাচ্ছে না, যে আমরা একটাই চেয়েছিলাম 2014তে যে রেট ছিল সেই রেট যদি আজকে চলে আসে তাও আমরা মোটামুটি ডাল ভাত খেয়ে বাঁচতে পারবো 2025 অবধি। বিষয়টা হচ্ছে গতকাল ইন্ডিয়ান অয়েলের সামনে সারাদিন ধরে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে এই এলাকার সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। তৃণমূল কংগ্রেসের নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে দিনভর যে সমাজ বিরোধীদের দাপাদাপি, লাঠি, রড, হকি স্টিক নিয়ে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাপাদাপি সারাদিন জুড়ে হয়েছে, তাতে সমস্ত 35 নম্বর জুড়ে একটা আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যেখানে ঘটনাস্থল ইন্ডিয়ান অয়েলের সামনে, তার যে ইন্ডিয়ান অয়েলের ঠিক বিপরীত দিকে যে জনবসতি আছে সেখানে অন্তত 10,000 মানুষ বসবাস করে বিভিন্ন বস্তিতে। তারা সবাই আতঙ্কিত। পুলিশের ভূমিকা এখানে খুব ন্যাক্কারজনক। পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না। তৃণমূল কংগ্রেস একটা জিনিস আমরা অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করছি যে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষ তারা তাদের তেল পরিবহনের জন্য টেন্ডার ফ্লোট করেছে। সেখানে পার্টিসিপেট করবে পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত যেসব ঠিকাদাররা আছে তারা পার্টিসিপেট করবে। এটা সম্পূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষ এবং যারা পরিবহন ঠিকাদার এবং গাড়ির মালিক যারা, তাদের মধ্যে আমরা অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করলাম যে এখানে আন্দোলন করছে INTTUC। আমরা যতটুকু জানি INTTUC হচ্ছে একটা শ্রমিক সংগঠন। जिला परिषद के द्वारा निर्मित स्टॉल पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों को हटाने से मालदा में बना उत्तेजना का माहौल। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में 2006 में तत्कालीन जिला परिषद के द्वारा दैनिक बाजार के लिए स्टॉल बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ इस स्टॉल पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और इसके असली मालिकों को स्टॉल नहीं मिल रहा था। शिकायत के बाद जिला प्रशासन के द्वारा हरिश्चंद्रपुर स्थित जिला परिषद के स्टॉलों में अभियान चलाया गया और अवैध रूप से कब्जा करने वालों को हटा दिया गया। हालांकि यहां पर लोगों ने इसका विरोध किया और काफी उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा यह काम राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि इससे असली हकदार मालिकों को स्टॉल देने के लिए अभियान चलाया गया था। आज के अभियान में जिला परिषद के जिला शासक हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के वीडियो अनिर्बन बसु, जिला परिषद शिशु और नारी विभाग के अध्यक्ष मर्जीना खातून, IC संजय कुमार दास सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। सिलीगुड़ी शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ट्रैफिक की समस्या और इस जाम की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन, महकमा शासक को दिया गया ज्ञापन। सिलीगुड़ी शहर की आबादी बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति
बढ़ रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्या से निपटने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी के विरोध में आज दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस की ओर से शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया और ट्रैफिक जाम समस्या समाधान की मांग को लेकर महकमा शासक को एक ज्ञापन दिया गया। युवा कांग्रेस के सभापति सायन घोष ने बताया कि जिस प्रकार से सिलीगुड़ी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या हो रहे हैं, उसके कारण एम्बुलेंस भी फंस जा रहे हैं और रोगियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है, अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। इसलिए हमारी मांग है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। आज के आमादेर डेपुटेशनेर मूल लक्ष्य हलो बेश किछुदिन धरे आमरा देखते पाচ্ছি যে শিলিগুড়ি শহরে যানজটের কবলে পড়ছে। যানজট মানে একটি ভয়ঙ্কর যানজট, যার ফলে সাধারণ মানুষের নাকাল হচ্ছে। সেজন্য আমরা আজকে এসডিও স্যারের ম্যামের কাছে এসেছি। আমাদের প্রধান কারণ হলো হিলকার রোড, সেবক রোড, ঢঙ্কার মোড়, তারপর বিধান রোড, এইসব জায়গায় সকাল 10টা থেকে কন্টিনিউ বিকাল 7টা পর্যন্ত যানজট হচ্ছে। আর পর্যাপ্ত পরিমাণ ট্রাফিক পুলিশ মজুদ থাকছে না, যার জন্য যানজট হচ্ছে। আমরা চাচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণ ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হোক এবং সেই যানজটটাকে রোকা হোক। আর আরেকটা কারণ আমরা দেখছি যে স্টেডিয়ামে সরকারি জমির ওপর একটি বেসরকারি সংস্থাকে ব্যবসার জন্য পারমিশন দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে সেই চুক্তির শ্বেতপত্র শিলিগুড়িবাসীর কাছে তুলে ধরা হোক। কি চুক্তি করা হয়েছে, কিসের ভিত্তিতে একটি সরকারি জমিতে বেসরকারি সংস্থাকে ব্যবসার জন্য দেওয়া হয়েছে, সেটি অবিলম্বে আনতে হবে শিলিগুড়িবাসীর কাছে। अलीपुरद्वार जिले के बक्सा जंगल में बुधवार से 50वां वाट फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। 9 जनवरी तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस वर्ष वाट फेस्टिवल में 35 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। बक्सा बाग परियोजना के फील्ड डायरेक्टर शुभांकर चंद्र गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष बक्सा बाग में 5 रूट बनाए गए हैं। इन रूटों से पक्षी प्रेमी सुबह से ही विभिन्न पक्षियों का पर्यवेक्षण कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि बक्सा जंगल में प्रत्येक वर्ष वाट फेस्टिवल में काफी संख्या में पक्षी प्रेमी व पक्षी विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण यह संख्या काफी कम गया है। उन्होंने बताया कि बक्सा जंगल में फिलहाल 514 प्रजाति के पक्षियों का अस्तित्व मिलता है। प्रत्येक वर्ष कुछ नई प्रजाति के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने कुछ नई प्रजाति के पक्षी का पता लगाने की उम्मीद जताई है। तो प्रत्येक বছরই আমরা আশায় থাকি যে নতুন কোনো পাখি সংযোজন করবার জন্য, এবং যারা পার্টিসিপেন্ট প্রত্যেক বছর পুরনো বা নতুন পার্টিসিপেন্ট যারা আসেন তারাও আশায় থাকেন যে বক্সায় নতুন নতুন পাখি দেখা পাবে। তো এবছরও আমরা আশায় রয়েছি যে মানে খুব কম সংখ্যায় হলেও যাতে নতুন সংযোজন হয়। বক্সার যে চেকলিস্ট রয়েছে, বক্সায় এমনিতেই কিন্তু বার্ড ওয়াচারদের কাছে প্যারাডাইস, হ্যাঁ, যে স্বর্গরাজ্য। যারা পাখিপ্রেমী মানুষজন রয়েছেন, মানে নানা জায়গার থেকে মানুষ শুধুমাত্র বক্সা দুয়ারে বক্সার পাহাড়ের সৌন্দর্য বা নদীর সৌন্দর্যের পাশাপাশি কিন্তু পাখির সৌন্দর্য দেখতেও আসেন। এত ধরনের পাখি এখানে। সংখ্যাটা কত? সেটা 500-র উপরে পাখি এখন অবধি যা চেকলিস্ট বক্সায় রয়েছে। কিন্তু এখন প্রত্যেকটা বার্ড ফেস্টিভ্যালে, এই 5ম বার্ড ফেস্টিভ্যাল হতে চলেছে, এর আগেও 4টাতে কিন্তু 2-4টে করে প্রত্যেকবারই নতুন পাখির সংযোজন এটাতে হয়েছে। এবং এবছরও আমরাও আশাবাদী যে এবছরও হয়তো বক্সার চেকলিস্টে নতুন পাখির সংযোজন ঘটবে। না, পরিযায়ী পাখি শীতকালে পরিযায়ী পাখি যেগুলো সুদূর হিমালয় পেরিয়ে আসে, তারপর যেমন আমাদের বক্সাতে যে নারারথলি বিল রয়েছে, যেখানে যে জলজ পরিযায়ী পাখিটা আসে, তারাও তো বিদেশ থেকেই আসছে, অনেক দূর দূর দেশ থেকে। আবার পাশাপাশি আমাদের হচ্ছে হিমালয় থেকেও যেসব পাখি পরিযায়ন করে, আমাদের বক্সাতে কিন্তু এরকম অনেক উচ্চতার পাখিও কিন্তু বক্সায় দেখা মিলছে, যেগুলো অনেক নিচ অবধি নেমে আসছে বক্সার পাহাড় থেকে সমতল অবধি। তো সেটাও কিন্তু আমাদের এখানে বক্সা এবারে পার্টিসিপেন্ট যারা রয়েছেন এই 5ম বার্ড ফেস্টিভ্যালে, তারা কিন্তু সেটাও করবেন যে এই পাখির সৌন্দর্য রূপ সেগুলোর পাশাপাশি নতুন। दुनिया में कोरोना से अब तक 8,68,31,503 केस मिले। जर्मनी ने कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन बढ़ाया।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जर्मनी में कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। चांसलर एंजेला मार्केल ने मंगलवार को बताया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए 31 जनवरी तक नेशन वाइड लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। फैसला स्टेट गवर्नर्स के सुझावों के बाद लिया गया है। वहीं अमेरिका में कोरोना की नई लहर के बीच 31 जनवरी को लॉस एंजलिस में होने वाले 63वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड को टाल दिया गया है। इसका आयोजन अब 14 मार्च को किया जा सकता है। अमेरिका में रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। इसी बीच दुनिया में कोरोना से अब तक 8,68,31,503 केस मिले हैं। 18,75,451 मौतें हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 6,15,31,300 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।